हेलो 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 टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो बराबर आज मैं फ्रेम में आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। तो हम लोग नर्वस सिस्टम आज कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर से पहले हम लोगों ने, कल तो गैप हो गया एक दिन, लेकिन उसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या कवर किया था आप लोग बताओगे, साथ साथ रिपीट करते जाओ। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, न्यूरॉन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम जाने थे। आज न्यूरॉन के बारे में जब हमने जान लिया कि न्यूरॉन का शेप क्या है, तो देन हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। जैसे मान लो अब किसी आदमी के बारे में आप जान गए कि हाँ वो पतला आदमी है, मोटा आदमी है, दिखता अच्छा है, ठीक है, वो सब चीज़ जान गए। देन आफ्टर उसके बाद उसके फंक्शन को जानोगे तभी तो अच्छे से आप उसको जज करोगे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, समझे? वही फंडामेंटल यहाँ भी है। तो फंक्शन देखेंगे आज हम लोग। फंक्शन बेसिकली न्यूरॉन का क्या क्या देखेंगे फंक्शन में। हमारे पूरे बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, क्या पूरे बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस जितने भी है, बिलियंस ऐसे बिलियन में होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है। बस सिर्फ दो ही फंक्शन है उनका। क्या फंक्शन है न्यूरॉन्स का? एक तो इम्पल्स का जनरेशन कराना है। इम्पल्स जनरेशन मीन्स कि इम्पल्स जनरेशन जैसे आपको हम समझाएंगे कि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। जैसे मैसेज को कहीं पेरिफेरल ऑर्गन से लेकर हमारे ब्रेन तक, सेंटर तक पहुंचाना, ये इम्पल्स ही काम कराता है। किसके? न्यूरॉन के थ्रू। तो वो इम्पल्स जनरेट होगा। एक तरह से इम्पल्स मीन्स क्या हो गया? एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, जैसे विद्युत धारा हो गई। वैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन में भी विद्युत धारा प्रवाह होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला इम्पल्स जनरेशन मतलब विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना। एकदम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा कि एकदम झूल जाएगा आदमी, वैसा भी नहीं होता है। नॉर्मल थोड़ा बहुत होता है हम लोग के बॉडी के अंदर भी चार्ज, ठीक है, जिसको चार्ज बोलते हैं। तो पहला काम है इम्पल्स का जनरेशन कराना चार्ज के थ्रू। जैसे चार्ज निगेटिव पॉजिटिव, क्या ऐसे निगेटिव चार्ज होता है हमारे न्यूरॉन में, लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज सोडियम जो घुसेगा हमारे, इसको हम अच्छे से डील करेंगे आगे वाले लेक्चर में प्रॉपर डायग्राम के साथ। अभी मैं बोलूँगा तो उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अभी के लिए, ताकि जान जाओगे हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होता है? पोटेशियम प्रेजेंट होता है अंदर में, ठीक है। एक न्यूरॉन में क्या होगा? इम्पल्स जनरेट कराने के लिए सोडियम अंदर घुसता है न्यूरॉन के। सोडियम जैसे अंदर घुसा न्यूरॉन के, तो वहाँ पे क्या हो गया? चार्ज जनरेट हुआ, वहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा? दिख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हो जाने के बाद क्या होगा? वो जो डाटा है वो डाटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। डाटा मीन्स कि जैसे बताया था मैंने, नीडल प्रिक किया तो ये खबर जाएगा मेरे ब्रेन के पास। मेरा ब्रेन फिर उसके लिए एक्शन लेने के लिए फिर वो, ये सेंसरी मोटर में मैंने बताया था कि कौन सेंसरी है कौन मोटर है। सेंटर टू पेरीफेरी क्या हो गया? मोटर हो गया। पेरीफेरी टू सेंटर सेंसरी हो गया, है ना, बताया था ना मैंने। तो वही सब चीज़ है इम्पल्स जनरेशन। दूसरा देखेंगे हम लोग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी कि सेंटर से पेरीफेरी, पेरीफेरी से सेंटर, उसी को इम्पल्स का ट्रांसमिशन बोलते हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है हमारे न्यूरॉन का। दो फंक्शन को पहले हम लोग इसको लेके चलेंगे, इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेट कैसे होता है इसको अच्छे से प्रॉपर डायग्राम को बनाकर देखेंगे कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है हमारे बॉडी में, है ना। तो ठीक है, अगर कोई सवाल है आप लोग का तो कमेंट में कर सकते हो अभी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, हम लोग देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन, न्यूरॉन के फंक्शन। तो न्यूरॉन के फंक्शन कैसे काम करेंगे ये देखने से कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं इधर हूँ, बताता हूँ, टेंशन मत लो कोई भी चीज़ का। देखो सबसे पहले वाले स्टेप की बात करते हैं, ये वाला स्टेप, ठीक है। आरएमपी जिसको बोलते हैं, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मीन्स कि ये चुपचाप शांति से यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। ये एकदम शांति से बैठा हुआ है। क्या है? बैठा हुआ है, ये शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। और हमारा न्यूरॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है हमारे न्यूरॉन में, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम। हमने इस न्यूरॉन को इरिटेट किया। इरिटेट कैसे किया? पिन मार के। क्या? पिन मार के, हमारे फिंगर में चाहे कहीं भी हाथ में पिन मार के
इस न्यूरॉन को हमने इरिटेट कर दिया। जैसे इरिटेट किया क्या होगा, सोडियम जो होगा, सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। और इसमें जो प्रेजेंट पोटेशियम था, यहाँ पे पोटेशियम, हमारे न्यूरॉन में पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। कुछ थोड़ा अमाउंट में ही, सारे पोटेशियम बाहर नहीं आएंगे, थोड़े अमाउंट में आ जाएंगे बाहर। ठीक है, एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। सोडियम ऐसे अंदर जाता है, पोटेशियम का ज़्यादा लॉस नहीं होता है उस टाइम, लेकिन ये सोडियम क्या होता है, अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जैसे गया, ये ऑलरेडी इसमें चार्ज है निगेटिव, और प्लस पोटेशियम भी प्रेजेंट है, ऊपर से सोडियम भी जा रहे हैं, तो ये तो हैवी चार्ज हो जाएगा फिर। तो ये जब घुसे इसमें सोडियम, तो सोडियम घुसने के बाद जो इसका चार्ज हो गया वो -90 से -70 मिली वोल्ट, कितना, मिली वोल्ट, -90 से -70 मिली वोल्ट तक इसका चार्ज चला गया। कितना, -90 से -70 मिली वोल्ट इसका चार्ज चला गया। ये टेंड्स टू पॉजिटिव है, मीन्स टेंड्स टू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ये बनने वाला है, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है ये। ठीक है, मीन्स कि इसमें हाफ से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेंगे और हाफ पॉजिटिव रहेंगे, अभी ये बन रहा है। ठीक है, इस टर्म को हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक्शन कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, पॉजिटिव बनने के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जैसे पॉजिटिव बना, देन उसका अगला स्टेप आएगा इसका डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड में क्या होगा कि ये सारे जो निगेटिव वाले थे ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अभी हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूरॉन में क्या देख रहे हैं, इम्पल्स जनरेशन, ओनली इम्पल्स का जनरेशन देख रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पल्स, दिख रहा है ना आप लोगों को, कमेंट करना इम्पल्स कैसे जनरेट होता है हमारे बॉडी में, इम्पल्स जनरेशन। देन हम लोग इसके आगे फिर फंक्शन देखेंगे, मतलब ये कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे मूव करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इम्पल्स जनरेशन। इम्पल्स जनरेशन में क्या है, जैसे ये एक्शन पोटेंशियल हुआ, एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होगा, डीपोलराइज। डीपोलराइज कैसे होगा, ये सारे जितने भी निगेटिव चार्ज ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। क्या हो गए, पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव हुए, अब इनका काम क्या है, अब ये सारा जो सिग्नल पहुंचाना होगा, जिनको पहुंचाना होगा पॉजिटिव होके मूवमेंट होके ये पहुंचा देंगे। अब इनको फिर शांत होना है, तो शांत होने के लिए क्या होगा, शांत होने के लिए क्या होगा, सोडियम तो यूज़ हो गया यहाँ पे, सोडियम जो इसमें मैंने लिया यहाँ से सोडियम, ये बाहर से बॉडी में गया, तो ये बनने में तो सोडियम यूज़ हो गया। बाकी थोड़ा बहुत जो पोटेशियम बचा, वो पोटेशियम बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पोटेशियम। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना सबको। तो ये पोटेशियम जैसे बाहर आया, पोटेशियम जैसे बाहर आएगा तो फिर इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज वापस आ जाएंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारा चला जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, तो ये टोटली निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। ये हमारा ईसीजी में भी पढ़ना है, कार्डियोवास्कुलर में पढ़ाऊंगा ईसीजी ग्राफ देखना, तो इसमें भी हम लोग को देखना है डीपोलराइज, रिपोलराइजेशन, ये सब देखना है। ST PQST होता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको नोट कर लो। और नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। RMP फिर इस सब, ये सब का मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रॉपर अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तब तक के लिए जान लो कि RMP जो होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। RMP वैसे टर्म को बोलते हैं जहाँ पे हमारा न्यूरॉन जो है सो निगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है उसको। एक्शन पोटेंशियल मीन्स कि वो काम करने ही जा रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, तो क्या उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने आप को पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर रहा है। डिपोलराइज्ड में वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अपना आपका फंक्शन करेगा, उसका जो फंक्शन है। देन देखेंगे रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होगा, ये फिर से अपना वापस निगेटिव चार्ज में सेटल हो गया, ठीक है। ये क्या है, इम्पल्स का जनरेशन हमारे किसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेशन होता है ऐसे इसी स्टेप में होता है, ठीक है। डायग्राम अगर प्रॉपर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, मैं सुधार करूँगा आगे से। बाकी अगर दिख रहा है अच्छे से, क्लियर आ रहा है, क्योंकि आज मैंने सेटअप चेंज कर दिया फिर से तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लें, फिर हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, ये पूरे, एक और चीज़, ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपने पता है कितना ये टाइम लगता है इसमें, कमेंट करना अगर पता हो तो, नहीं पता हो तो देख लो कितना लगता है। 0 ये दिख रहा है नीचे फ्रेम में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको, नहीं आएगा नीचे में, कट जाएगा। चलो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना टाइम लगता है, 0.0000 कितना, ये 0 कितना, जल्दी बताओ कितना, काउंट करो कितना, ये 1 मिली सेकंड। कितना कम टाइम है बताओ, 0.00060, उसके बाद में मिली सेकेंड, ठीक है। इतना कम टाइम इस पूरे प्रोसेस को लगता है करने में, ये टाइम है, ठीक है।
ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये अलग से लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है एक न्यूरॉन को चार्ज होने में, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, इम्पल्स जनरेट करने में। इम्पल्स मतलब चार्ज जनरेट करना है, ठीक है। तो ये इतना टाइम लगता है और इसी बेसिस पे होता है। ये हमारा फंक्शन देख लिए, फंक्शन नहीं सॉरी इम्पल्स जनरेशन देख लिए। अब आगे इसी में हम लोग इसका हेडिंग डालते जाते हैं, पहले RMP, देन एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, इस सब पे 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट लिखते चलते हैं, ठीक है। इतना आप लोग देख लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, फिर हम लोग आते हैं तुरंत। तो आइए देख लेते हैं जो मैंने बताया इससे पहले RMP के बारे में, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। तो नाम में ही मतलब छुपा है इसका। तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस न्यूरॉन इट इज़ इन रेस्टिंग कंडीशन। इस न्यूरॉन का जो नॉर्मल हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं बिना कोई एक्टिविटी के, वो इसी कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। उनका क्या वोल्ट रहता है, -70 to -90 मिली वोल्ट प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन है। इस टाइम पे, इसी टाइम पे ये जो है कैपेबल नहीं है कोई भी तरह का इम्पल्स जनरेट करने के लिए या कोई भी तरह का इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये RMP में आता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। इससे पहले मैंने बता दिया, इसीलिए भी फास्ट में बताया हूँ, वही जो मैंने बोला वही नोट्स है, ये लिख लो जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या एक्शन, क्या जल्दी बताओ, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं हम लोग। एक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, व्हेन न्यूरॉन, पहला पॉइंट देखेंगे, व्हेन न्यूरॉन गेट्स स्टिमुलेटेड। गेट्स स्टिमुलेटेड कहने का मतलब है वही चीज़ कि इरिटेट किया हमने न्यूरॉन को, या इंजेक्शन से प्रिक किया, या निडल से प्रिक किया, ठीक है, बात वही है, इंजेक्शन बोलो या निडल, ठीक है, पकड़ के मत बैठना उसको। तो क्या है, न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करना मतलब उसको परेशान करना, टॉर्चर करना, इरिटेट करना, ठीक है। उसको हम लोग इरिटेट करेंगे। इरिटेट करने के बाद क्या होगा, पहले हम लोग इरिटेट करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वहाँ से क्या जनरेट होगा, देखो, एट द टाइम ऑफ इंक्रीजेज सेल परमिएबिलिटी, एट दिस टाइम सॉरी, इस टाइम पे सेल का जो परमिएबिलिटी होता है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सेल का परमिएबिलिटी कहने का मतलब कि जो एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब अगर लेयर पतला हो जाता है तो क्या होता है, आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। हमारा जितना भी सेल है सेमी परमिएबल है कि नहीं है, तो वही चीज़ है ये, सेमी परमिएबल ये भी है। तो क्या होगा, सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर आएगा, है ना, ठीक है। तो एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर Na+ यानी सोडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं इसको, जो कि सेल के बाहर में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम प्लस आयन हो गया, न्यूरॉन के अंदर जाएगा। ये न्यूरॉन के अंदर गया, जैसे ये न्यूरॉन के अंदर गया तो क्या हुआ, फिर चार्ज क्या हुआ, चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो सोडियम जब अंदर जा रहा है, ठीक है, उस टर्म को हम लोग, चार्ज अगर कहीं भी अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब गेट इनसाइड द सेल या कहीं भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग इन्फ्लक्स एक टर्म दे सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लक्स क्या दे सकते हैं, इन्फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग सॉरी, इन्फ्लक्स। एक इफ्लक्स होता है, ई फॉर इजेक्शन, बाहर निकलना, इन्फ्लक्स मीन्स अंदर की तरफ जाना। इन्फ्लक्स ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, सोडियम Na+, क्या हो रही है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। इस लाइन में कहने का मतलब कि इस टाइम पे क्या होगा, परमिएबिलिटी जो होगा वो थिन हो जाएगा मतलब सेमी परमिएबल हो जाएगा। वो सेमी परमिएबल तो रहता ही ऐसे भी उसका जो मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ इस टाइम क्या होगा कि आपका जो भी सब्सटेंस होगा वो अंदर बाहर अलाउ हो जाएगा, मतलब आने जाने के लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर का जो आयन है Na+ जो सोडियम आयन है वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो उस टर्म को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, न्यूरॉन में जो जा रहा है सोडियम प्लस आयन, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस इनटू द न्यूरॉन, ठीक है, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे वाला पार्ट देखेंगे, न्यूरॉन लॉस्ट इट्स निगेटिव वोल्टेज। जब सोडियम अंदर की तरफ गया तो वो तो सबको पॉजिटिव चार्ज बना देगा जितना है वहाँ पे प्रेजेंट। तो क्या होगा, इससे न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के अंदर जितने भी निगेटिव चार्ज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। इस एक्शन पोटेंशियल में स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे खत्म नहीं होते हैं लेकिन यहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। आगे फिर हम लोग देखेंगे इसके आगे में जो एक्शन पोटेंशियल के बाद आएगा डीपोलराइजेशन आएगा। क्या आएगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये जो सॉरी ये जो न्यूरॉन है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फिर लिखने में तो टाइम लगेगा, रुको मैं तुरंत
वेट तुरंत मैं आता हूँ। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन देखते हैं। डीपोलराइजेशन क्या बोलता है कि जैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल में जितना भी न्यूरॉन का जितना भी अंदर का चार्ज था सारा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो सारा पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, तो अब क्या होगा, न्यूरॉन जो है सो कैपेबल हो गया है ट्रांसमिट करने के लिए। किसको ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करना मीन्स मूव कराना। ठीक है, किसको मूव कराएगा, इम्पल्स को। इम्पल्स कौन हो गया, चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जो उसमें पॉजिटिव चार्ज बना है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के टाइम में। तो अभी ये क्या हो गया, हमारा जो डीपोलराइजेशन में न्यूरॉन जो हो गया वो ट्रांसमिट करेगा, किसको करेगा, इम्पल्सेस को। कहाँ से कहाँ करेगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स देखा था हम लोगों ने, चांद, ये वाला ऐसे देखा था हम लोगों ने डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट से आएगा कहाँ पे, अंदर की तरफ सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के फिर एक्सन में आएगा, ये एक्सन देखा था हम लोगों ने। ठीक है, एक्सन के बाद फिर एक इससे कनेक्ट, मतलब पूरा इंटरलिंक नहीं रहता है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस इसमें रहता है, साइनेप्स रहता है, जिसको साइनेप्स हम लोग बोलते हैं। तो वो जो न्यूरॉन रहेगा वो दूसरे न्यूरॉन से पूरा एक साथ कनेक्ट नहीं रहता है, लेकिन कनेक्शन रहता है बीच में फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक्सन के बाद कहाँ जाएगा, वो फर्दर नीचे दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद अगर ये कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए, अगर क्या ये कैपेबल है ही, अब ये कैपेबल हो चुका है इम्पल्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो किधर, डेंड्राइट, सबसे पहले डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन। ऐसे ही हमने बताया था कि यहाँ पे फिर ये डेंड्राइट्स बनेगा, बीच में एक फ्लूइड रहेगा जिसको साइनेप्स स्पेस रहता है, साइनेप्टिकल फ्लूइड बोलते हैं उसको, है ना। साइनेप्टिक नॉब भी रहता है वहाँ पे प्रेजेंट, जिसमें कौन सा रहता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा ये क्या बोलते हैं, कमेंट में लिखना, सॉरी कमेंट में लिखना कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जल्दी। ठीक है, पॉज करके लिखो। फिर आगे वाला हम लोग देखते हैं लाइन, ओनली डीपोलराइज्ड न्यूरॉन ही जो है सो वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। मीन्स कि ये डीपोलराइजेशन मीन्स कि शॉर्ट में सीधा याद रखने के लिए लिखो कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूरॉन, इसका कहने का ये मतलब हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूरॉन ही क्या करेगा, ये जितने जो हमारे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इम्पल्सेस, उनको ट्रांसफर कराएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन के बाद जब ये डीपोलराइज्ड हो गया, मतलब हरकत पूरा इसने कर लिया गुंडों वाली, ठीक है, तब इसको फिर विलन बन चुका है ये लाइफ में। हर एक विलन को शांत होना पड़ता है, या तो वो मारा जाता है, नहीं तो फिर वो सुधर ही जाता है। तो ये भी विलन है। ठीक है, अब इसको भी शांत होना पड़ेगा, इसने भी कांड मचा दिया इतना सारा। अब ये शांत होगा तो क्या होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज में बहुत हरकत कर रहा है, शांत होने के लिए क्या होना होगा, इसको निगेटिव चार्ज होना होगा। तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा, मैंने बताया ही आपको कि सोडियम इसने जितना लिया, जितना भाई साहब सोडियम लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इन्होंने यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ किया, ये इसको प्लस बनाने में, निगेटिव से पॉजिटिव इम्पल्स बनाने में, तो सारा यूज़ हो गया, सोडियम ख़त्म हो गया। अब बचा थोड़ा सा पोटेशियम हल्का फुल्का बचा है, वो उसको बाहर निकालेगा। किससे, सेमी परमेबल होने के कारण पोटेशियम बाहर चला जाएगा। जैसे बाहर हुआ फिर क्या होगा, ये भाई साहब न्यूट्रल होगा एकदम, निगेटिव चार्ज, फिर पहले की तरह रीपोलराइज्ड होगा। क्या होगा, रीपोलराइज्ड। ठीक है, हम लोग रीपोलराइज्ड देख लेते हैं अब इसके आगे। ठीक है, रीपोलराइज्ड में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, मैं बता देता हूँ बस, थोड़ा सा सब तो बता ही दिया बस लिखने के लिए। क्या लिखा हुआ, आफ्टर ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सेज, जब सारा इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जितना था वो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद क्या बचेगा, वहाँ पे सिर्फ पोटेशियम बचेगा। पोटेशियम का क्या होगा, फिर ये पोटेशियम क्या होगा यहाँ पे, इससे पहले वाले में हम लोग क्या देख रहे थे, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था। इनफ्लक्स मतलब वो सोडियम अंदर की तरफ जा रहा था, बाहर से। कहाँ जा रहा था, न्यूरॉन के अंदर। कहाँ से जा रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में कि सेल के बाहर से। ठीक है, वहाँ से कहाँ जा रहा था, न्यूरॉन में सोडियम जा रहा था ना। अभी क्या होगा कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर से वो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो हमारा न्यूरॉन जो है उसके बाहर का खाली जगह होगा, उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब जैसे K+ जाएगा बाहर की तरफ, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी। एक को तो हम लोगों ने इनफ्लक्स बोला, इसको क्या बोलेंगे, ई-फ्लक्स। सही बोला, चलो, तो ई-फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, K+ का यहाँ पे ई-फ्लक्स होगा। क्या होगा, ई-फ्लक्स। K+ ई-फ्लक्स हुआ जैसे, तो रीपोलराइज्ड हो जाएगा। ई-फ्लक्स मीन्स मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, न्यूरॉन, सॉरी K+, वेट, K+
K प्लस गेट्स आउटसाइड, ठीक है, K प्लस जो है सो आउटसाइड जा रहा है, ठीक है, कहाँ, आउटसाइड फ्रॉम कहाँ, न्यूरॉन, न्यूरॉन टू एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, स्पेस, है ना, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे इसको, लिख लेंगे जल्दी से, छाप लीजिए जल्दी से इसको। ये हम लोगों ने देख लिया, इम्पल्स जनरेट हो गया, ठीक है। अब इम्पल्स जब जनरेट हो गया तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन भी होगा, तो ट्रांसमिशन के लिए एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर बात करें, जैसे न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, क्या, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, सॉरी मैं बोर्ड पे नहीं आ रहा हूँ ताकि आप लोग लिख सको, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में एक जंक्शन होगा, ठीक है, जंक्शन मीन्स पूरा जुड़ा हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, तो उस जंक्शन में वो जो पूरा प्रोसेस जो ट्रांसमिशन होगा इसका, किसका, इम्पल्सेस का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सारे उसके पार्ट्स के नाम जानेंगे हम लोग आगे, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो मतलब वो फंक्शन को हम लोग नहीं बोलेंगे, जैसे उस पार्ट, जैसे उस वे हो गया, जैसे ये पाथवे हो गया, पाथवे को हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तब तक इसको देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन देखने के बाद फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अब थोड़ा सा मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कल से हमारा सिलेबस जो रहे थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि गैप भी हो जाता है कभी कभी वीक में 1-2 दिन का, तो 1-2 दिन तो हुआ नहीं, एक बार वही अभी 1 दिन का ही हुआ है कल, ठीक है, तो सॉरी फॉर गाइस, उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल वर्क भी रहता है, अभी मेरा प्रॉपर स्टूडियो सेटअप नहीं हो पा रहा, उसी में लगा हुआ हूँ, इसीलिए कभी कभी बीच में गैप हो जा रहा है। अभी तो देखो, अगर आज कोई क्वालिटी में इम्प्रूव मिला हो तो मुझे बताना आप लोग, हाँ आज क्वालिटी इम्प्रूव है, कमेंट कर देना, ठीक है आप लोग। और कंटेंट के लिए कभी सोचना नहीं, कंटेंट बेस्ट आएगा, ऐसा मैं बताऊंगा कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कोई भी चीज़ को। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आए इसके रिलेटेड, आप कहीं नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, तो कंटेंट को समझने में इशू नहीं होगी, ठीक है ना। तो कंटेंट जो इस पर लिखा हुआ रहेगा वो देख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो एक चीज़ है कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो आप एम्स के लिए जो होती है, बीएससी स्टाफ के लिए, बीएससी नर्सिंग स्टाफ के लिए, सॉरी, तो उसमें जो होती है एग्ज़ाम, वो डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं आता है, वो डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग क्वेश्चन आप पढ़े रहोगे, ये सारा थ्योरी तो आप लोग का ये बेस रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट खुलेंगे। डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पूछ देंगे नॉर्सेट में कि बताइए रिपोलराइज्ड क्या होता है, रिपोलराइज्ड ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग, है ना। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और फिर मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। ब्लड आज नहीं हो पाएगा, आज थोड़ा मुझे भी निकलना है कहीं पे, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ब्लड कवर करेंगे। अब कल से मैं कोशिश करूँगा कि दोनों लेक्चर जो है सो रेगुलर कंटिन्यू रहे, ठीक है। ब्लड का हो गया और नर्वस सिस्टम, आने वाले टाइम में कुछ दिन में मैं फंडामेंटल भी स्टार्ट करूँगा। ऐसे मैं सोच रहा था कि डे वाइज कर दूँ क्या, 2 दिन नर्वस सिस्टम, 2 दिन ऐसे वीक में, 2 डेज़ नर्वस सिस्टम, 2 डेज़ ब्लड, 2 डेज़ फंडामेंटल का कोई भी चैप्टर। फंडामेंटल में मैं कहाँ बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फंडामेंटल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कौन थी लेडी वो और कहाँ से नर्सिंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊँगा, मज़ा आएगा फंडामेंटल पढ़ने में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें अगर फंडामेंटल चाह रहे हैं तो मैं नेक्स्ट, अगर अभी आप लोग कमेंट कर दोगे कि हाँ कल से चालू कर दो तो मैं फंडामेंटल भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। फंडामेंटल में बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जो नए बच्चे अभी आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर तो नवंबर चल रहा है, लेकिन मतलब जिनका सेशन अभी लेट चल रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा अभी फंडामेंटल बेसिक से। बाकी आप लोग जो अगर पढ़ चुके हो, जो सेकंड सेमेस्टर में हो या सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी ईयर में हो, तो वो लोग कंपटीशन के व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्सेट में यहीं से क्वेश्चन आएगा, मतलब यही थ्योरी के ऊपर ही आता है, इससे ज़्यादा कहीं से थ्योरी आएगा नहीं फिर, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल वाले लेक्चर में, बाय।